हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, भले बुरे का ज्ञान हमारी चेतना को जगाता है। और चेतना जब जागा है तो हमारे अंदर आलस्य को जगह नहीं मिलता, संकल्प शक्ति बढ़ता है, भले के प्रति पकड़ बढ़ती है और बुरे को त्यागने के लिए हमारी संकल्प शक्ति कार्य करती है और इसी से हम मुक्ति की दिशा में बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ के ज्ञान के लिए, किसी भी चीज़ को जानने, समझने और अनुभव करने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम की ज़रूरत होती है। आध्यात्म में धर्म ग्रंथ, पवित्र वस्तुएं, नबी, संत, महात्मा, ये सभी माध्यम हैं। बिना माध्यम के ज्ञान असंभव है। जैसे हम सुंदर सृष्टि को देखकर महान सृष्टिकर्ता को याद कर पाते हैं, अच्छे मकान को देखकर उस इंजीनियर को देख पाते हैं, संत, महात्मा, सद्गुरु, नबी, ये हमें ईश्वर का अनुभव कराते हैं। लेकिन हमें इस क्षेत्र में भी जागने की ज़रूरत है, सजगतापूर्वक जांचने परखने की ज़रूरत है, क्योंकि संत भी, महात्मा भी, नबी भी कई वेश में होते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सच्चे, कुछ झूठे। 12वां सामान्य सप्ताह 22 जून 2022, बुधवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 22 पद संख्याएं 8 से 13, अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 3 तक। और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्याएं 15 से 20 तक। धर्मशास्त्र में नबियों, संतों, महात्माओं का विशेष जिक्र मिलता है, पर हमें ये भी देखना है कि नबियों, संतों, महात्माओं के वेश में कई ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, सच्चे नहीं हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं, तोड़ने वाले हैं। धर्म ग्रंथ विशेषकर नबियों के बारे में कहता है कि जिन्हें ईश्वर विशेष रूप से चुनकर अपने कार्य को पूरा करने के लिए लोगों के पास भेजता है, वे या तो राजा हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, या प्रजा के पास भी। ये नबी ईश्वर के नाम से, ईश्वर के द्वारा लोगों के पास आते थे और उन्हें हिदायत देते थे कि वे ईश्वर से जुड़ें, संहिता का पालन करें। और ये काम कठिन था, इसीलिए कहा जाता है कि नबी का काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा काम था। लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, ईश्वर के पास लाने के लिए नबियों ने अभियान शुरू किया था। अधिकतर नबी संहिता का नियम सिखाते थे। वे लोगों को ईश्वर के नज़दीक लाते थे और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सिखाते थे। और वे बहुत बार कष्ट झेलते थे, दुख उठाते थे। लेकिन कुछ ऐसे नबी भी हुए जो झूठे थे, जिन्होंने ईश्वरीय प्रेम के बदले हिंसा को बढ़ावा दिया, विनम्रता के बदले अहंकार को, और वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भटकाए। इसीलिए जब ईसा आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी नहीं हैं, लेकिन
नबी का स्वांग रचते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को आगाह किया, लोगों को सचेत किया कि लोग इस तरह के नबियों से बचें और सच्चे नबी से जुड़ें, ईश्वर से संयुक्त होकर पूर्णता का जीवन बिताएं। और इस्राएल में हर समय, हर युग में नबी भेजे जाते रहे थे। आज का सुसमाचार घोषित करता है कि हमें नबियों को भी जांचना है, परखना है, अच्छे बुरे, सच्चे झूठे का ज्ञान करना है, क्योंकि नबियों के भेष में कई ऐसे लोग आते रहे हैं जो लोगों का नेता बनकर उनका शोषण किए, राह दिखाने के नाम पर उन्हें भटकाए। उनका जीवन और उनका कार्य ईश्वर विरोधी था, ईश्वर द्वारा प्रेरित और आत्मा द्वारा संचालित नहीं था। कई ऐसे नेता नबी के नाम पर आए और उन्होंने विभाजन फैलाया, हिंसा फैलाया, अपने स्वार्थ की पूर्ति की, अहंकार और असत्य को बढ़ावा दिया। उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। अच्छे फल अच्छे पेड़ से ही आ सकते हैं। अच्छे फल पवित्र आत्मा के फल हैं, शांति के फल, आनंद के फल, सत्य के फल, प्रेम और पवित्रता के फल, शक्ति, धैर्य और सेवा के फल। और इन फल को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को लगातार ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। इसलिए नबी वही है जो ईश्वर से जुड़ा है, जिसके अंदर धार्मिकता है, जिसके अंदर न्याय है और जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। जब हम लोगों को देखें, अगुवाओं को देखें, नेताओं को देखें, तब हम इन कसौटियों से उनके जीवन को कसें। जब जीवन में सही चुनाव, चेतनशील जीवन और लगातार आध्यात्मिक चेतना जागा है, तभी हम सतत आत्मा का फल उत्पन्न करने के लायक हैं। नबी हमेशा ईश्वर से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले व्यक्ति हैं, संहिता के पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और लोगों को मार्ग दिखाने वाले हैं, जिससे लोगों में धार्मिकता बढ़े, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़े और लोग ईश्वर के आशीष पाने के लायक बने। इसलिए सच्चे नबी वही हैं जो आशीष के मार्ग पर चलते हैं और लोगों को भी आशीष पाने के लायक बनाते हैं। इसलिए हम इस बात पर हमेशा गौर करें, ध्यान रहे कि हम न ठगे जाएं। नबी वही है, महात्मा वही है जो ईश्वर की कृपा से संचालित है, आशीष के मार्ग में बढ़ रहा है और लोगों को भी आशीष के मार्ग में लाता है और आशीष के लायक बनाता है, कृपा का स्रोत बनता है। आज के पहले पाठ में हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जो इस्राएल का राजा था। उसको ईश्वर का आदेश मिला, पुरोहितों के द्वारा उसने उस आदेश को जाना, सुना, समझा और अपनी सारी जनता को ईश्वर के सामने झुकने के लिए, ईश्वर के सामने नतमस्तक होने के लिए और अपनी प्रेम और श्रद्धा ईश्वर को समर्पित करने के लिए सारी जनता को आशीष के लिए लेकर के आया। इसलिए राजा वही जो अपनी प्रजा को ईश्वर के पास ले जाए, धर्म गुरु वही जो अपने लोगों की चेतनाओं को ऊपर उठाए, उनको मुक्ति की ओर आगे ले चले और उनको ईश्वर का अनुभव दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा
जो सद्गुरु हैं, तेरे पुत्र हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बीच जो भी नेता हैं, अगुवा हैं, नबी हैं, महात्मा हैं, वे अपने जिम्मेदारी और धर्म कार्य को जानें, वे आशीष के मार्ग में चलें, आशीष में रहें और लोगों को भी आशीष के लायक बनाएं। हे प्रभु, तेरी आशीष और कृपा हमारे समुदायों में, हमारे परिवारों में, हमारे लोगों में बनी रहे। परिवार में हर माता पिता को भी आशीष दे, विद्यालयों में गुरुजनों को भी आशीष दे कि वे परिवार के लिए आशीष के स्रोत बने, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आशीष के स्रोत बने और ये हमारा संसार आशीष के लायक बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।